हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैं ढोलकी के लिए तैयार हूँ। मैंने शॉकिंग पिंक वाला सूट पहन लिया था आप लोगों की सबकी राय से, और बहुत खूबसूरत लग रहा था, बहुत प्यारा लग रहा था। साथ में मैंने ये फिरोज़ी रंग का ये लंबी सी माला पहनी थी। इस पे जो इसका पेंडेंट है इस पे अल्लाह लिखा हुआ है, और साथ में मेरे डल गोल्ड कलर के जो थे, बल्कि सिल्वर कलर के मेरे जूते थे। जूते भी बड़े खूबसूरत थे, ये मैंने थाईलैंड से लिए थे। और यहाँ आप देख सकते हैं मेरा हार। और ये मैं बैठी थी, वेट कर रही थी कि बच्चे आएँ कब नीचे और हम चलें। तो अब हम लोग रवाना हो चुके हैं। हम डाउनटाउन जा रहे थे। वहाँ पे एक बड़ा ज़बरदस्त बिल्डिंग में पार्टी हॉल था, वहाँ पे ये सारा फंक्शन हुआ। और ऊपर मेरे ख्याल से टॉप फ्लोर पे था, जिसकी वजह से, और बड़े बड़े शीशे लगे थे और सारी लेक नज़र आ रही थी, जिसकी वजह से बिल्कुल भी वो दम घुटने का या कोई एहसास नहीं हो रहा था। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मैं गाड़ी में बैठी हूँ, वेट कर रही हूँ, और बहुत ठंड थी, बारिश हो रही थी। यार यहाँ का वेदर ठीक ही नहीं हो रहा, मैं आपको क्या बोलूँ। कल भी इतनी सर्दी थी कि बस हवा में लग रहा था जैसे कि उड़ जाऊंगी मैं। बहुत ज़्यादा मुझे सर्दी लग रही थी। कल मैं निकली थी जैद के साथ, बित की चीज़ें लेने के लिए गई थी, तो बहुत ठंड लगी। ये आप CN टावर देख रहे हैं, टोरंटो हम लोग पहुंच चुके हैं। ये CN टावर है और उसके पास ही ये बिल्डिंग थी। तो यहाँ आप देख सकते हैं रश आवर था, और कितना ज़्यादा रश और कितना ज़्यादा ट्रैफिक जैम था, और हम लोग को काफ़ी टाइम लगा पहुँचते पहुँचते। तकरीबन अगर आप वैसे आ रहे हो और रश ना हो तो आप 45 मिनट्स में पहुँच जाते हैं यहाँ तक, बल्कि कम 35-40 मिनट्स, लेकिन हम पहुँचे पूरे 1 घंटे में। तो अब हम ये पार्टी हॉल है, और ये आप देख सकते हैं कि ये मैं आपको बता रही हूँ कि कितना खूबसूरत ये सारे लोग बड़े प्यारे प्यारे कपड़े पहन के, और ज़्यादातर लड़की वाले थे। हम सिर्फ ये 4 लोग थे जो हम लोग गए थे। मेरी पूरी फैमिली पाकिस्तान में होती है, यहाँ कोई नहीं है। भाभी और भाई यहाँ रहते हैं, लेकिन ये कि उनकी तबीयत ख़राब थी भाई की, तो वो आ नहीं सके। तो यहाँ इतनी अच्छी मैंने ढोलकी बजाई कि क्या बोलूँ मैं। बात कम करूँगी और आप ज़रा सुने गाना। कासनी दुपट्टे वाली ये मुंडा सद के तेरे ते मुंडा सद के तेरे ते। बहुत ही तो ज़्यादा फ्रेंड्स, इन्होंने अब ये इज़्ज़त की हमारी। कुछ वो हैं गिफ्ट्स, वो मैं पैक कर रही हूँ। कुछ तो अलीना ने कर दिए थे, अब वो गई भी, उसे कुछ काम थे, तो मैंने कहा चलो ये आसान है, इसको मैं कर लेती हूँ। बस आखिरी टचेस ही देनी है। मैं यही सोच रही थी, और बार बार मैं कहती रहती हूँ सबसे कि सो मच गोज़ इनटू अ वेडिंग, है ना। जज्बात, टाइम, और मनी, पैसा, एंटिसिपेशन, बहुत चीज़ें होती हैं जो एक शादी जब हो रही होती है तो उसमें हर दोनों तरफ के जो लोग होते हैं उनकी इतनी ही मेहनत लगती है, उतना ही टाइम लगता है, उतना ही जो है ना जज्बात होते हैं इन्वॉल्व। तो ये बहुत सोच समझ के करने वाला जो ये रिश्ता है ना, ये बहुत सोच समझ के बनाने वाला रिश्ता है। तो पहले ज़माने में तो पेरेंट्स जो थे वो बच्चों के लिए जो है ना इस चीज़ को चूज़ करते थे, लाइफ पार्टनर, लड़की का भी लड़के का भी। लेकिन अब टाइम्स चेंज हो चुके हैं। अब लड़का लड़की जो है ज़्यादातर यही हो रहा है कि अपनी पसंद जो है ना उसको अकाउंटेबिलिटी में रख के, और उसके बाद जो है वो ये डिसीजन बनाते हैं। और बहुत अच्छी बात है, मैं कहती हूँ यार, जिसने रहना है साथ उसका एक पेज पे होना ज़रूरी है। एक दूसरे की पसंद, एक दूसरे की लाइक्स एंड डिसलाइक्स, ये सब कुछ पता होना ज़रूरी है। फिर अट्रैक्शन जो है आपकी, इनिशियल अट्रैक्शन, वो बहुत ज़रूरी है। इन सब चीज़ों को होना ज़रूरी है। इसीलिए तो इस्लाम में भी है कि लड़का लड़की आपस में मिलें पहले, मतलब एक दायरे में रह के, ये नहीं कि गो ऑल आउट, लेकिन एक दायरे में रह के मिलें, एक दूसरे को समझें, बात करें, और उसके बाद जो है वो डिसीजन लें। क्योंकि जैसे मैं आपको कह रही हूँ बार बार कि सो मच गोज़ इनटू अ वेडिंग, और
जिस तरह के आजकल के है कि छोटी सी बात जो है ना वो भी लोग जो है उसको इतना ज़्यादा सर पे सवार कर लेते हैं। मैं ये बार बार नहीं कहना चाहती हमारे टाइम में, क्योंकि अच्छा नहीं लगता। क्योंकि हमें भी जब हम लोग जवान थे और हमें कहता था ना कोई कि हमारे टाइम में ऐसा होता था ऐसा, तो हम कहते थे यार ये मतलब अच्छी नहीं लगती थी वो बात। तो ये मैं कहना ही नहीं चाहती, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि जब अपना लाइफ पार्टनर चूज़ करें तो हर तरीके से इस चीज़ के ऊपर सोचें कि आप जो हैं आप मतलब किस तरह से आगे चलेंगे, और उसके लिए पेशेंस का होना बहुत ज़रूरी है। लड़के और लड़की की माँ का अपने बच्चों को अकल देना और उनको शय ना देना बहुत ज़रूरी है। मैंने इस तरह बहुत देखा है कि माएँ जो है ना, अच्छा छोटी सी लड़का और लड़की दोनों, मैं ये एक का नहीं कह रही, लड़का जो है वो छोटी सी बात होगी उठ के माँ को बता देगा। यहाँ मैं इन सब नालायकों के कपड़े इस्त्री कर रही हूँ, बजाय कि मेरे कपड़े इस्त्री करें मैं इनके कपड़े इस्त्री कर रही हूँ। वाह भाई वाह। और एहसान कर रहे हैं कि कमीज शलवार पहन रहे हैं, तो भाई वो ये भी बहुत बड़ा एहसान है मेरे ऊपर। हंसी भी आती है मुझे। औलाद क्या चीज़ होती है, हाँ, के लिए आप हर चीज़ करने को तैयार होते हैं। और उमर को तो बड़ी मुश्किलों से पहना रही हूँ, या मैं इसके लिए ज़बरदस्ती जोड़ा लेकर आई हूँ पाकिस्तान से। और मुझे ही कह रहा था कि आपकी खातिर पहन रहा हूँ, मैंने कहा चलो मेरी खातिर ही पहन लो, लेकिन बुरा लगता है ढोलकी में ना इंसान पैंट शर्ट में अच्छा नहीं लगता। हर मैं यही कहती हूँ ना, व्हेन इन रोम डू एज द रोमन डू। जिस फंक्शन की या जिस तकरीब की जो भी ज़रूरत है, इंसान उस तरीके से अगर तैयार हो तो ज़्यादा मुअज़्ज़ब लगता है। तो इसीलिए अब मैं इसके सारे क्रीज़ेज़ निकाल रही हूँ। नई जोड़े मैंने इस्लामाबाद से लिया था, और अभी ख़ुद तो वो ज़्यादा जो है वो गए हुए हैं जिम, और मैं जो हूँ ना लेबर पाकिस्तान से आके यहाँ पे मुशक्क़त और लेबर में लग गई हूँ। लेकिन चले खुशी का मौका है तो फिर ठीक है, कोई बात नहीं है। अल्लाह खुशियाँ सबके घरों में लाए, आप सबके भी, और मेरे लिए और मेरे बच्चों के लिए भी दुआ कीजिएगा, और जिनकी शादी हो रही है उनके लिए भी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला उनको एक दूसरे से खुशी से जो है ना वो ज़िंदगी गुजारने का मौका दे, और एक दूसरे को के लिए जो है वे सदका जारिया भी बने और सुकून का बाइस भी बने। चाहे वो मेरा बेटा हो या चाहे वो मेरी बेटी हो, उसको तो जो बेटी मेरे बेटे की जो दुल्हन है उसको मैं बेटी ही कहूँगी, कभी बहू का लफ्ज़ तो मुझे पसंद ही नहीं है, बेटी। तो अल्लाह करे दोनों खुश रहें आने वाली ज़िंदगी में। और ये कपड़ों को मुझे लगता है इन्होंने ना कल्फ लगाई हुई है, ऐसे अकड़े में है बिल्कुल, तो इनको और भी मुश्किल हो रही है मुझे इस्त्री करने में। चलें फिर मिलते हैं आपसे दोबारा। तो फ्रेंड्स बस मैंने ये अंधा गाना जो है ना बनाया है, ये इस तरह करके मैंने कर दिया इसको, ये इस तरह करके कर दिया। प्रेजेंटेबल लग रहा है, बहुत खूबसूरत भी नहीं है और बहुत अगली भी नहीं है, बस ठीक है। तो ये आज लेके जाने हैं, और साथ में वो कैंडीज़ का जो है वो भी अभी बनाती हूँ अपनी बेटियों को या बहुओं को, नहीं उनको ये फील ज़रूर कराएं। कैसा लग रहा है दादू? वेंसडे को कौन पार्टी रखता है? टाइम है। जस्ट लीव इट, मैं कर लूँगी, जाओ तुम। मैंने कपड़े तो खैर पाकिस्तान में ही बने हैं, ज्वेलरी भी पाकिस्तान में बनी। तो आज मैं जा रही हूँ, आज लड़की के घर में दुआ है, दुआए खैर। मेहंदी शहंदी तो की नहीं, क्योंकि मेहंदी में कोई बिलीव नहीं करता, बस वो है। और उसके बाद थोड़ी बहुत ढोलकी बचे बजा लेंगे,
और ये है सारा जो है ना सेटअप, और साथ में मिठाई का एक बड़ा वो होगा टोकरा। तो बस इतना ही मैंने किया है। आई होप के पसंद आए लड़की को और उसकी फैमिली को, बच्ची को। तो आई होप कि ज़िंदगी आ गई। ये तो छोटी छोटी बातें होती हैं यार, अपनी मोहब्बत का इज़हार, और मोहब्बत का इज़हार ज़रूर करना चाहिए, ठीक है। ये जो लोग तो ये यहाँ पे इस तरह से सारी चीज़ें मैंने सेट करके रख दी हैं। मैं तो जल्दी चली जाऊँगी क्योंकि वहाँ पे दर्स है, और बच्चे वगैरह बाद में आएंगे। तो ये सारी मैंने यहाँ सेट करके रख दी ताकि इनको आसानी से मिल जाएं। इसमें जूते हैं, इसमें बैग्स हैं, इसमें कपड़े और इसमें जो है ज़ेवर और बाकी परफ्यूम्स वगैरह ये वो। तो इस तरह से मैंने सारा सेट किया। मुझे बताएं कि कैसा किया है मैंने सेट, अच्छा किया है कि ऐसे ही लग रहा है। अपनी तरफ से बस मैंने अपनी प्यार से मोहब्बत से जो है जितना हो सकता था वो करने की कोशिश की है। और वेलकम करें तो ओपन आर्म से करें। किसी को अपने घर में चीज़ों से कुछ भी नहीं होता, मेहनत की बात होती है। बस ये कहना मैंने आपको। तो ये है। और आज मैं सोच रही हूँ कौन सा पहनूँ, मेरे ख्याल से ये वाला पहन लूँ मैं। लेकिन फिर ये कि मेरा बारात वाले दिन भी यही रंग है तो फिर वो एक जैसा हो जाएगा। तो सोच रही हूँ अभी देर हो गई, अभी मैं जाके नहाती हूँ और फिर बाद में आपसे मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स, होपफुली आपको ये ढोलकी व्लॉग अच्छा लगा हो। प्लीज़ दुआओं में याद रखिएगा, आप भी मेरी दुआओं में हैं। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू एंड बाय।